जय जगन्नाथ राधे राधे मोर कलिंग ब्लिस चैनल तरफ समस्त मोर हार्दिक शुभेच्छा और समस्त शुभकामना जड़े आज श्रीमद्भागवत सप्ताहर षष्ठ दिवसर कथा आपण मान पाखे उपस्थापना करुच्ची। आज हूँ षष्ठ दिन भागवत सप्ताह आज हूँ कृष्ण और रुक्मिणी बाहागर। आज देख मोर दीटाक नातुणी केमती कृष्ण और रुक्मिणी भेष होती बहुत सुंदर। आपण मैंने मूल शेष जाए स्किप नक देखिए। तेरे चल आरंभ करवा। समुपस्थित वैष्णव भक्ति में मात्र सभों के से चरणारविंद जैसा जो कि अभिवादन ज्ञापन करके आज श्रीमद् भागवत सप्ताह के षष्ठ दिवस के सर्वलीला मुकुटमणि श्री रास लीला में हम लोग प्रवेश करेंगे। यथावधि और यथा समय से हम लोग प्रयास करेंगे श्रवण करने की। तो 2 मिनट नाम संकीर्तन करते हुए फिर मंगलमय भगवान के करुणामय अवशिष्टांश श्री गोवर्धन धारण लीला में प्रवेश करेंगे। फिर रास में है श्री गिरिराज महाराज की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव।
गोवर्धन, और गोवर्धन से भी श्रेष्ठ स्थान है तो श्री राधा। और श्री गिरिराज की सर्टिफिकेट सारे पृथ्वी विराजित है। ये गोवर्धन जी का जो प्रसंग है श्रीमद् भागवत में, यहाँ पर ठाकुर जी सर्वलीला मुकुटमणि रासलीला तो वृंदावन में की, परंतु वृंदावन से भी श्रेष्ठ है श्री गोवर्धन। क्यों? श्री गिरिराज जी के सन्निकट में ठाकुर जी ने केवल गोपियों के साथ रास नहीं किए, शारदीय रास तो वृंदावन में हुआ, परंतु बसंती रास जो है वो गोवर्धन। और आज श्री गिरिराज जी ने समस्त के मनोभिष्ट को पूर्ण कर रहे हैं। केवल नंदनंदन भगवान कृष्ण के मनोभिष्ट को पूर्ण कर रहे ऐसी बात नहीं है। सज्जनों, जिस समय गायों को घास की जरूरत पड़ती है तो श्री गिरिराज जी ही हरे भरे घास प्रकट करा देते अपने शरीर के अंदर। और जब जबकि ग्वाल बालों को भूख लगती है तो ग्वाल बालों के लिए जो फल है, मूल कंद, तो श्री गिरिराज जी ही जी महाराज ग्वाल बालों का भी मनोभिष्ट पूर्ण करते हैं। एवं जब सखियां श्याम सुंदर के साथ आंख मिचून आदि खेल खेलना चाहती है तो उसी समय श्री गिरिराज ने अपने अंदर ही कंदराए प्रकट करा देते। इसलिए कहते प्रमदम दलीला कंदरे कंदरे रचैति नवजूना चकोर चंद्रमा का भक्त है, चंद्रमा का भी चकोर का भक्त नहीं है। इसीलिए श्याम सुंदर की जो शक्ति है वो तो नंदिनी राधा रानी। इसलिए श्रीमती राधा रानी की जो अपलक दृष्टि के द्वारा आदि गिरिराज को धारण करके रखे। महाप्रभु जी कह रहे जिस श्याम सुंदर ने धारण नहीं किया, राधा रानी की जो अपलक दृष्टि ने और आसक्त को श्री गिरिराज को धारण करके रखे। और जब इंद्र महाराज जी के संपूर्ण जल विभाग के मंत्री थे, जल खत्म हो गया तो आपने दूतों को प्रेरित किए, कहा कि जाओ एक बार देख के आओ। महाराज 7 दिन के बाद
जितने भी ब्रजवासी राज्य के अंदर थे, तो श्री राम सूरज मधुमंगल आदि सखाओं ने कहने लगे, लाला कन्हैया एक काम करियो, 4 दिन हो गया तुमने जगह खाए नहीं पी नहीं, नेक्स्ट तुम विश्राम कर लो, हम गिरिराज को धारण करके रखते हैं। सभी ब्रजवासियों ने अपनी अपनी छड़ी लगा दी। ग्वालियर का डंडा होता ना, डंडा लगा, और ठाकुर जी कहते थे क्या थे, श्री राम मधुमंगल भैया तुम्हारे छड़ी में इतनी ताकत नहीं है जो ये इतनी बड़ी गिरिराज को तुम धारण करके रख सकते। तो मधुमंगल मनसुखा कहते थे कि लाला तो कितनी शक्ति कहाँ आ गया, हम तो एक खेल में तुझे देखी कितनी बार घोड़े बना दी, कितनी बार देखी पहलवान के युद्ध में तुझे बचा दी, और तुझमें कितनी शक्ति काम करा गई। एक से उंगली तो ढीली कर देख ले, हमारा उंगली ढीली करते ही सबरे देखी डंडे ये जो जितने भी सखा थे ये तो सब सखरस का है, ये तो कृष्ण के कंधा पर चढ़ जाते थे, कहते थे तुम ही कौन बड़ो दुनिया की शौक, सखा देती सख्यरस पदे चंद आनो हो, ये ब्रज की सखा ऐसे ही नहीं सज्जनों, ये तो कंधा पर चढ़ जाते थे, ये ठाकुर जी को ठाकुर नहीं मानते थे, ये तो अपना मित्र है। और जब गिरिराज की डंडा टूटने लगी, उसी समय महाराज सभी ब्रजवासी ग्वाल वालों के हाथ जोड़ के कहने लगे, भैया नंदराय ये जो तुम्हारा छोरा है ये बालक नहीं है, ये तो भगवान है नारायण। नंद बाबा तो हंस रहे, क्यों? क्योंकि ये तो गर्गाचार्य ने तो पहले ही बता चुके तेरा बालक नारायण के समान बड़े पराक्रमी कार्य करेंगे, इसीलिए तो नंद बाबा चुपचाप है, क्योंकि मेरे लाला के अंदर में ऐसी कोई शक्ति है जो नारायण भगवान के समान अघटन घटन घटने से काम करेंगे। इसलिए बाबा के मन में कोई शंका नहीं है, बंदा के मन में कोई शंका नहीं है, परंतु ब्रजवासियों के मन में और ग्वाल वालों के मन में शंका प्रकट है। इसलिए भागवत में जो गर्गाचार्य ने गोसा में जो नामकरण प्राप्त करे, इसीलिए नंद बाबा को सुनाए थे, और आज गोवर्धन प्रसंग में, क्योंकि भागवत में दो ही प्रसंग है जहां पर सुखदेव गोस्वामी ने कहने लगे ये भगवत लीला है, साधारण मानव भक्त लीला करने पर भी ये भगवत लीला है। इसी से मन में कभी शंका पैदा नहीं करना चाहिए। तो ग्वाल वालों के मन की शंका को दूर करने के लिए भगवान ने कह दिया, अरे श्री रामा तुझे पता नहीं है कि कछुआ करने के बल धरो, कछुआ पने करी समान, श्री राधे की कृपा से मैंने गिरवर लियो भगवान की है। भैया मैंने बचपन में देखी पाखर चोरी करता था, वो चोरी की वस्तु में ताकत होती है, इसलिए चोरी करता था। कछु माखने के बल बड़ो चतुर एवं विदग्ध वक्ता है, क्योंकि सर्वलीला मुकुटमणि रासलीला में प्रवेश करने से पहले उन्होंने वृंदावन की महिमा को पहले प्रकट करा।
पात्र दो हैं। मुख्य रस है सद्गुणों शांत दास सख्य वात्सल्य मधुर, और सात गुण है हास्य अद्भुत रौद्र विभत्स और भयानक आदि। शब्द गुण रस और पांच मुख्य रस है। इसलिए आज रसिक शेखर प्रभु कौन है? भगवान श्री कृष्णचंद्र। ये रसिक शेखर है, परम करुण है, और आज उन्होंने उसे रस को आस्वादन करने के लिए उनका अवतरण है। लीला पुरुषोत्तम प्रभु प्रेम रस निर्यास के आस्वादन, वही प्रेम रस को आस्वादन करने के लिए उनका भूपृष्ठ पर अवतरण हुए, और सारे रस का जो समूह है वह ब्रजमान मंदिर श्रीमती राधा रानी कहते हैं। सर्वो मावत कमल नास्ति मावोय परात्पर, और श्री राधिका के अंदर में ये माता का महामाप रस भरा हुआ है। जो राधा रानी का जो भाव है वो भाव सचिव के अंदर कभी नहीं। इसमें आज प्रभु ने प्रेमियों की प्रेम रस को आस्वादन करने के लिए ठाकुर बड़े लुप्त है, क्योंकि वो जो रस है प्रेम रस ठाकुर जी के हृदय में नहीं है। जो वस्तु जिनके पास नहीं है वही वस्तु को पाने के लिए वो व्यक्ति लालायित होते लोभी बन जाते हैं। इसीलिए अब तक अवश्य दासप्रयाम ठाकुर जी को कहा गया आप तो आत्माराम हो, आत्मा में रगड़ करने वाले, आप तो आत्मकाम हैं, आपके अंदर तो कोई कामना नहीं है, वासना नहीं है। पर जो ठाकुर जी के अंदर वासना है, कौन सी वासना? ना प्रेमियों के हृदय स्थित प्रेम रस को आस्वादन करने के लिए। इसलिए सर्व लीला मुकुटमणि के रास लीला है। इस लीला में शांत रस के भक्त प्रवेश नहीं है। इस लीला में दास रस के भक्तों का भी प्रवेश नहीं है। सख्य रस का श्रीवास सुमन मधुमंगल का प्रवेश नहीं है। और वात्सल्य भाव में नंदन यशोदा का प्रवेश नहीं है। ये मधुरा की मधुर, ये केवल कृष्ण गोपियों के साथ है, कृष्ण को नहीं। सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कोई ये नायक और नायिका की लीला नहीं है। ये भागवत में हीरो और हीरोइनों का लीला नहीं है। ये तो समझ लीजिए आत्मा राम की हरि अमर। ये तो सज्जनों हम लोगों का जड़ शरीर है, हम जड़ बुद्धि से विचार करते हैं। और रास में ठाकुर जी की अवस्था कितनी थी? 9 वर्ष के बालक, और 9 वर्ष के बालक के अंदर में तो काम प्रकट होता ही नहीं।
जो चलित गोपाल ही राखो, जसोदा बार बार यूं भावे। बार बार जसोदा कह रही है, अरे कोई लेने वाले हो, मेरे कृष्ण बलराम जी को रोक दियो। अरे निकुंज कंस क्यों जी की मेरे जी की कृष्ण बलराम जी को बुलाओ। हमारे प्राण है दोनों कृष्ण बलराम। तूने मानो जी की काल रूप बनकर खाया है। अरे यदि तुझे दुख देना है तो हमें दीजिए, कष्ट देना है तो हमें दीजिए, परंतु हमारे कमल नयन दोनों पुत्र को छोड़ दीजिए। तो कृष्ण विरह में व्यथित जसोदा बदन कमल मोह कानी। कृष्ण की विरह व्यथा में जसोदा जी व्यतीत होती हुई उनकी मुख मुरझा गई। तो सूरदास फिरी हरि हरि हरे, अति दुखित नंदरानी। जसोदा बार बार यूं भावे। बार बार जसोदा आलाप कर रही है। और कोई है व्रत को रक्षा करने वाले तो मेरे लाला को रोक डालियो रोकी। खत्म, इसलिए इनाम लेने के लिए भोजराज कंस के पास पहुंच गए। गुच्ची अटारी पे मंच पर उनके बैठे थे और ठाकुर जी को देखकर तो कंस महाराज भोजराज ने पीछे से लुढ़क गए और लुढ़कते सिर जाकर के नीचे लगा और मरे मराए मामा के छाती पे ठाकुर जी आकर के बैठ गए। बोल श्री कंसारी भगवान की जय। और देखिए महाराज को कृष्ण को वसुदेव एवं जसोदा जी को बंधन से मुक्त कराया और नंद जसोदा जी को नंद बाबा और सखाओं को समझा करके भेज दिए ब्रज में। और ठाकुर जी वहीं से उज्जैन जाकर के 64 विद्या को स्वाध्याय किए और गुरु के जो पुत्र है प्रवास में प्रवाहित हो गया था। और वहीं पर जब समुद्र में जाकर के शंखचूड़ को बंद करके भगवान ने पांचजन्य शंख को प्राप्त किया और जमलोक में जाकर के गुरुपुत्र को ला करके श्री गुरुदेव सांदीपनि के सन्मुख में प्रदान किया। तो आज गुरुदेव ने गुरु माता ने प्रसन्न होकर के कहने लगे, जो विद्या हमने पढ़ाई सारी विद्या मूर्तिमान होकर के तुम्हारी सेवा करेगी और जो विद्या मैंने नहीं पढ़ाई वो भी मूर्तिमान होकर के तुम्हारी सेवा करेगी। ऐसा आशीर्वाद लेकर के ठाकुर जी आए और आने के बाद आज भोजन में परोसा गया था माखन मिश्री देख करके ठाकुर जी रोने लग गए। तो देवकी को बचपन से ही देखे उनको पता नहीं है और वसुदेव को पता नहीं, उद्धव जी को बुलाया गया और आज ठाकुर जी ने परम प्रेमी बनाने के लिए उद्धव को और आज ब्रज में भेज दिया गया। और ब्रज में आकर के नंद बाबा का जो भाव है, ब्रज की पक्षियों के लता पतंग का जो भाव है और जसोदा जी कृष्ण के बारे में वर्णन करते करते उन लोगों के जो भाव को देख करके उद्धव का ज्ञान जो बृहस्पति के शिष्य होते हुए भी उनको समझ नहीं आया। और अंततः जिस समय गोपियों के पास गए, गोपियों की हृदय उद्गार जो प्रेम है, अद्भुत प्रेम जिसको भ्रमरगीत कहते हैं, मधु कितब बंदो, अद्भुत जी की महाराज प्रसंग है जहां पर जल्प प्रजल्प अनुजल्प विजल्प आदि बड़ा भाव है।
और उसी गीत को सुन करके उद्धव तो वहीं पर ही किसी कुंज के ऊपर ऐसे करके पड़ गया। कहने लगे राधा रानी के चरण की ओर हाथ जोड़ते हुए कहने लगे, हे स्वामिनी जी, आपका जो कृष्ण के प्रति जो मेरा भाव है और आज मेरे ऊपर अनुग्रह किया। मैं तो आया था केवल कृष्ण की सूचना देने के लिए और आज ब्रज में उद्धव जी ने डेरा बांध लिया। साथी है बता क्या करे
जबकि महाराज पीठ दिखा करके और विश्वकर्मा को बुला करके समंदर के बीच में जबकि स्वर्ण की नगरी द्वारिका बनाए और वहीं से जबकि महाराज से हम जो है द्वारिका में पहुंच गए और बलराम जी का विवाह रेवती जी से हो गया और ठाकुर जी का प्रथम विवाह कुंडिल गुरुप वाली रुक्मिणी जी ने प्रेम पत्र भेजी थी ब्राह्मण के माध्यम से और ठाकुर जी ने सीधा कुंडिलपुर में पहुंच गए और आज रुक्मिणी जी ने गौरी पूजा करने के लिए गई थी और गौरी माता से हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रही थी, नमस्ते पुरुषोत्तम स्वात्मन ईश्वरम प्रकृति परम। भूया पतित में कृष्ण इतना ही सुने कृष्ण भगवान ही मेरे पति बने तो ठाकुर जी बाहर निकल करके आ गए और जो माला गौरी के ऊपर चढ़ानी थी वो ठाकुर जी के गले में चढ़ा दिए और ठाकुर जी ने रुक्मिणी जी के हाथ लेकर के और धीरे धीरे महाराज जो सहेलियां आई थी ताली बजा करके दोनों कुड़ियों को स्वागत करना काफी ताली बजाई के थोड़ा और आज के महाराज जितने सिपाही पूरे दिन महाराज आर्मी फोर्स से लगी हुई थी सब लोग देखते रह गए दोनों जोड़ी कि ऐसी जोड़ी की कहीं मिलेगी नहीं है इसलिए जोड़ी बने नंदलाल सजा क्या कहते हैं मेहंदी को लगा Oh,